स्ट्रोक को खेला गया था शॉर्ट पॉइंट के स्थान के ऊपर हाफ पे, जब तक गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए। उस्मान भाई पटेल की और 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ आयुष 11 का 1 रन। निकेश स्पोर्ट्स यादगार शिकन आयोजित वर्ल्ड स्टार बिग बैश टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वार्टर फाइनल मैच। एकदम सीधे गेंद जरूर थी, सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज की ओर से। पहले लेग स्पिन गेंदबाजी की, उसके बाद में ऑफ स्पिन गेंदबाजी इसको कहा जाना चाहिए, गेंदबाज नाजिम गुल्ली की ओर से टीम सल्लूकाजी 11 वलसाड़ के लिए। काफी से सीधे गेंद जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से, खूबसूरत गेंदबाज जिसको कहा जाना चाहिए। इससे भी 4 या 5 दिन पहले राजस्थान में 3 ओवर में 2 महत्वपूर्ण मेडन ओवर किए गए थे गेंदबाज नाजिम गुल्ली की ओर से। आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड बिफोर 3 days अगो। एक शॉर्ट गेंद जरूर थी वहां पे, शॉर्ट पुल स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद गई वाइड का इशारा अंपायर्स की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ 2 रन आयुष 11 का। कोशिश ये की जाए आयुष 11 की ओर से कि पहले एक महत्वपूर्ण साझेदारी की जाए। 1 इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग पावर प्ले ओवर्स। इधर आगे का स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए शॉर्ट मिड ऑन के फील्डर की ओर से और थ्रो दिया जाए उस्मान भाई पटेल की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ आयुष 11 का 3 रन। शॉर्ट फाइंडिंग उसके ठीक पीछे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट लॉन्ग ऑन। बार शॉर्ट पुल स्ट्रोक जरूर खेला है बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए 1 बाउंस 4 जिसको कहा जाना चाहिए, शॉर्ट पुल 4 रन के लिए। लास्ट बॉल। और टॉप शॉट जिसको कहा जाना चाहिए, डीप मिड विकेट के ऊपर से एक स्लॉक स्वीप जरूर खेला गया था बल्लेबाज की ओर से, ब्यूटीफुल स्लॉक स्वीप। 4 रन का इस बीच इशारा अंपायर्स की ओर से। अंपायर सिक्स रन। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है आयुष 11 का 13 रन। इसमें सर्वाधिक रन बनाए गए एक बहुत ही इनफॉर्म बल्लेबाज देव विश्वकर्मा की ओर से। बॉलिंग चेंज, लेफ्ट आर्म ओवर। इस पीछे गेंदबाजी की जिम्मेवारी गेंदबाज फिरोज खान के सिरों रखी जा रही है, फिरोज शेख। मिनिटी पावर प्ले ओवर्स का वैसे भी आखिरी ओवर, पहले ओवर में बहुत निर्णायक पारी खेली गई देव विश्वकर्मा की ओर से। विकेट लेने की सोच की जा रही है सल्लूकाजी 11 की ओर से। हल्के हाथों से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर, और जब तक गेंद को हाफ पे फील किया जाए फील्डर की ओर से आकर 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ आयुष 11 का 14 रन। पारी का ही दूसरा ओवर चल रहा है और टूर्नामेंट का ही दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है। ओमसा 11 धर्मपुर इज ऑलरेडी रीच इन सेमीफाइनल स्लॉट।
और खूबसूरत गेंद, जिसकी इतनी खूबसूरत फील्डिंग वहां पे शॉर्ट मिड ऑफ के फील्डर की ओर से। नियंत्रित गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज फिरोज शेख की ओर से टीम सलूकाजी 11 बलसाड़ के लिए। और अब स्कोर जहां पहुंचा है आयुष 11 का 15 रन पारी का, दूसरा ओवर चल रहा है, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। इधर आउटसाइड इन स्ट्रोक खेलने की कोशिश, वाइड का इशारा अनुभवी अंपायर सुमन नायक की ओर से। स्कोर अतिरिक्त वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ 16 रन पारी का, दूसरा ओवर चला है, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। और इस बार रिवर्सिव स्ट्रोक खेला, बहुत ही बेहतरीन रिवर्सिव से इसको कहा जाना चाहिए, डीप पॉइंट के ऊपर से। आईएसएस अंपायर सिग्नल 4 रन्स। So no ball signal by umpires. Free hit. ट्वेंटी 21 रन, 21 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी राकेश और देव विश्वकर्मा के बीच आयुष 11 के लिए। और इस बार टॉप शॉट जिसको कहा जाना चाहिए, गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। हाँ, हाँ, 27 रन। बातचीत होने जा रही है उस्मान पटेल और फिरोज खान के बीच। कॉन्फ्रेंस इज गोइंग ऑन बिटवीन उस्मान पटेल एंड फिरोज शेख। इधर आगे आकर फ्लिक स्ट्रोक जरूर खेला गया था बल्लेबाज की ओर से, सीधे शॉर्ट मिड विकेट के स्थान के ऊपर। हाफ पे जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से, मुन्ना शेख फील्डिंग कर रहे थे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। 28 रन पारी का ही दूसरा ओवर चल रहा है। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे शॉर्ट कवर के फील्डर की ओर से, ब्यूटीफुल फील्डिंग परफॉर्मेंस इन द एंड। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, खूबसूरत विकेट की वहां पे एक महत्वपूर्ण रन बचाया गया है। ओवर की भी समाप्ति अंपायर्स की ओर से। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 28 रन आयुष 11 का। टूर्नामेंट्स के जो सहयोगी स्पॉन्सर्स से जनाब इनायत भाई फातीवाला यूके। इकट्ठा मत हो। हेलो, फील्डिंग टीम के कप्तान से गुजारिश है कि प्लीज वक्त बर्बाद न करें और जल्द से जल्द फील्डिंग की शुरुआत करें, वापस मैच की शुरुआत करें। जनाब बुरिया भाई वापी, जनाब साजिद भाई मेमन एसएस ऑटो, सफू भाई यादगार मटन, तौफिक भाई मेमन हाजी ऑप्टिकल्स, मनी भाई इलेक्ट्रिकल्स, एमपीएल कमेटी, आसिम भाई हसमानी किंग ऑफ कबाब, तेज पेट्रोल पंप्स, बंटी भाई टंडेल, इरफान जस्टिन, राकेश भाई खेरगाम, पंच स्टोर 7070 वलसाड़, हिदायत भाई रॉयल चिकन, दारी ट्रैवल्स, बिस्मिल्लाह चिकन कोसंबा, बाइला, शरफू भाई वापी, आसिफ चिकन, अरहान चिकन, एमपीएल कमेटी वलसाड़, जुलू भाई खेरगाम एंड बखिया ऑटो वलसाड़। Silugaji Urfi Umar 11 versus Pius 11 versus Ayus 11। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने शॉर्ट गली के सन के बराबर, जब तक गेंद को फील किया जाए मुन्ना शेख की ओर से आकर और थ्रो दिया जाए उमर खान की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन पारी का ही तीसरा ओवर चला है, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं।
देव और राकेश जुंटी की महत्वपूर्ण जोड़ी बल्लेबाजी के ऊपर आयुष 11 के लिए। शॉट ऑफ लेनर बहुत तेज जिसको कहा जाना चाहिए। 1 over shoulder. वन ऑफिशियल वार्निंग जिसको कहा जाना चाहिए। गुड लेंस के ऊपर से एक अतिरिक्त उछाल जिसको कहा जाना चाहिए। तो उसने कहां से जा रहा है? पूछ लो ना, पूछो उसको। तो फिर 29 रन पारी का ही तीसरा ओवर चल रहा है। विकेट लेने की पूरी सोच की जा रही है। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला स्क्वायर ऑफ द विकेट और नाजिम गुल जब तक गेंद को फील्ड की जाए शॉर्ट थर्ड मैन के सन के ऊपर। नियंत्रित गेंदबाजी की जा रही है उमर 11 की ओर से, गेंदबाज की ओर से। राकेश जोंटी के लिए जो फील हो इस प्रकार एक शॉट फाइन लेग, उसके ठीक पीछे डीप बैकवर्ड्स के लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। और एक बार इनसाइड आउट स्ट्रोक जरूर खेला है बल्लेबाज ने सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन पंच स्ट्रोक जिसको कहा जाना चाहिए बल्लेबाज की ओर से। 4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ आयुष 11 का 34 रन पारी का ही तीसरा ओवर चल रहा है। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। आगे आकर शो को खेला जरूर था बल्लेबाज ने शिव पर कवर की दिशा में, और जब तक गेंद को फील किया जाए थ्रो दिया जाए उमर खान की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ आयुष 11 का 35 रन पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। एक गेंद अभी भी शेष है। 1 लीगल बॉल रिमेनिंग इन द थर्ड ओवर। शॉट फाइन एक शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया गया था बल्लेबाज की ओर से। 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज देव विश्वकर्मा को और आयुष 11 को। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 36 रन। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं आयुष 11 को। प्रति ओवर 12 रन बनाए जा रहे हैं पहले 3 ओवर में। मंत्रणा लगातार की जा रही है मुन्ना शेख और उमर खान के बीच। उमर 11 के लिए, उमर 11 स्पेशल लुकाजी 11 वलसाड़ के लिए। फील्डिंग टीम के कप्तान से गुजारिश है कि जल्द से जल्द प्लीज़ वक्त बर्बाद न करें और मैच की शुरुआत जल्द से जल्द की जाए। वैसे भी हम 1 घंटा देरी से चल रहे हैं, तो प्लीज़। इंटरनेट की जो सुविधा स्काई इंटरनेट के प्रोवाइडर्स मिस्टर केतन आहिर, मिस्टर दीपक आहिर, मिस्टर योगेश आहिर। ऑर्गेनाइज कमेटी इस प्रकार है: मिस्टर निकेत, मिस्टर कादिर भाई, मिस्टर अम्मार भाई, मिस्टर प्रियांक राठौड़, मिस्टर कासिम भाई वजीर एंड मिस्टर मुदस्सर शेख। Bowling change, right arm over. स्मिथ गेंदबाजी की जिम्मेवारी अंगद पाटिल ने संभाल रखी। बहुत ही वैल्यूबल गेंदबाजी इसको कहा जाना चाहिए। This is a very big name in Maharashtra and out of Maharashtra. इस बार तेज गेंद जरूर थी वहां पे। फॉलिंग शॉट जिसको कहा जाना चाहिए, ये दूसरी बार जिसको कहा जाना चाहिए। खूबसूरत स्ट्रोक जिसको कहा जाना चाहिए डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। 4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ आयुष 11 का 40 रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। बिलाल इस बीच अब जा पहुंचे डीप कवर बाउंड्री, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली,
डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, उसके ठीक पीछे डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। और बार फिर से उसी दिशा, ये आसान कैच वहां पे, यस इट इज। मतलब जो बल्लेबाज का स्ट्रॉन्ग जोन है वो बल्लेबाज का वीक जोन भी है। बहुत निर्णय कप्तानी जिसको कहा जाना चाहिए, उमर 11 के कप्तान उमर की ओर से और एक अनुभवी एक्टिंग कप्तान उस्मान भाई पटेल की ओर से। इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर प्रसाद मांगेला को अब शामिल किया जा रहा है आयुष 11 की ओर से। अच्छी वैसे भी कप्तानी की जा रही है, सच वेरी डिसेंट कैप्टनसी बाई उस्मान भाई एंड उमर खान। इसी भी बम्बई की 4 टीमें जिसको कहा जाना चाहिए, वैसे ऑल इंडिया रैंकिंग की बात को छेड़ा जाए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टीम है उमर 11 बॉम्बे। राकेश जॉन्टी इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर, वीपीएल की देन जिसको कहा जाना चाहिए, वलसाड प्रीमियर लीग में चुना गया उनको फ्रेंचाइजी ऑनर्स की ओर से आयुष 11 के लिए। बस शॉर्ट अप लेन गेंद जरूर थी वहां पे, और जब तक गेंद को फील किया जाए शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर। हौसला काफी बुलंद है गेंदबाज अंगद पाटिल का, क्योंकि एक बहुत निर्णायक विकेट लिया गया देव विश्वकर्मा का। वापसी करने की पूरी कोशिश की जा रही है उमर 11 और सलूकाजी 11 बलसाड़ की ओर से। लोअर फुल टॉस जरूर था, और जब तक गेंद को फील किया जाए मुन्ना शेख की ओर से डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, और एक बहुत ही तेज थ्रो फेंका गया अंगद पाटिल की ओर। 42 बाय एलिस रन, बहुत ही कंजूसी बार ओवर जिसको कहा जाना चाहिए। वेरी इकोनॉमिक बॉलिंग परफॉर्मेंस एंडेड बाय अंगद पाटिल। और बार इनसाइड आउट स्ट्रोक जरूर खेला बल्लेबाज ने, सीधे स्वीपर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक बहुत ही लंबा पीछा किया जा रहा है फील्डर की ओर से, और गेंद उनकी पहुंच के बाहर 4 रन के लिए। एक ब्यूटीफुल टाइमिंग जिसको कहा जाना चाहिए। 4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ आयुष 11 का 46 रन। पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है। वैसे इसी छोड़ के ऊपर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा कवर ड्राइव स्ट्रोक को खेला गया था, वही स्टिक स्ट्रोक सामने की ओर से भी खेला जा रहा है बल्लेबाज राकेश जॉन्टी की ओर से। इस बार शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक जरूर खेला है बल्लेबाज ने, और गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, और जब तक गेंद पैर से फेल कर जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण जिसको अब स्कोर जहां पहुंचा है आयुष 11 का ठीक 50 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है आयुष 11 का 50 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। फिर वैसे भी अच्छी शुरुआत दी गई देव विश्वकर्मा की ओर से आयुष 11 के लिए। वेरी प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट बाय देव विश्वकर्मा एंड राकेश जॉन्टी। हेलो, फील्डिंग टीम के कप्तान से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैच की शुरुआत की जाए। वैसे भी वक्त बहुत ही कम है हमारे पास, और जो भी टीम हारेगी उससे निवेदन है कि अपने सभी साथी ओनर के साथ आपको ग्राउंड छोड़ना रहेगा। जो भी टीम ये मैच हारेगी उसे ग्राउंड छोड़ना पड़ेगा। पूरे टूर्नामेंट में जो टीम हारेगी उसे प्लीज ग्राउंड छोड़ना पड़ेगा। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 50 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर।
वैसे भी एक सेजेट एक टाइम आउट लिया जा रहा है उमर 11 की ओर से। वैसे भी पहले 4 ओवर बहुत ही निर्णायक रहे दोनों टीमों के लिए, उमर 11 और आयुष 11 के लिए। वैसे भी वलसाड बिग बैश का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा है। ओमसा 11 धर्मपुर इज ऑलरेडी रीच इन सेमीफाइनल स्लॉट यस्टरडे इवनिंग मैच। प्रति ओवर 12 रन बनाए जा रहे हैं पहले 4 ओवर में। 4 ओवर का खेल अभी भी शेष बचा है। ये कैच छोड़ा गया वहां पे, निक जरूर थी वहां पे। उमर खान की ओर से कैच छोड़ा गया वहां पे। एक स्टीयर स्ट्रोक खेलने की जरूर कोशिश की गई थी बल्लेबाज की ओर से। अभी भी 23 गेंदों का खेल शेष, अगर कोई अतिरिक्त गेंद न की जाए। रिमेनिंग इज इंपोर्टेंट 23 बॉल फॉर उमर 11 एंड आयुष 11। इस वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से, और स्कोर अतिरिक्त वाइट के साथ अब आगे बढ़ता हुआ आयुष 11 का 51। 51 रन पारी का 5वां ओवर चल रहा है। बिलाल शेख को शामिल किया जा रहा है कप्तान उमर खान की ओर से उमर 11 के लिए। नाजिम गुल्ली फील्डिंग कर रहे दूसरी स्लिप के सन के ऊपर, उसके ठीक बाजू में मुन्ना शेख फील्डिंग कर रहे शॉर्ट गली के सन के ऊपर, डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और डीप लॉन्ग ऑफ। इस बार वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से, ज्यादा वाइट जिसको कहा जाना चाहिए। एक अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ आयुष 11 का 52। 52 रन पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रसाद और राकेश यादव की महत्वपूर्ण जोड़ी बल्लेबाजी के ऊपर आयुष 11 के लिए। ये बेहतर गेंद जिसको कहा जाना चाहिए। इस बार गुडलिंस के आसपास हरकतें जरूर की गई है गेंदबाज की ओर से। वेरी रिमार्केबल बॉलिंग परफॉर्मेंस एंड बाय बिलाल शेख जूनियर। स्लॉक स्ट्रो के लिए उस्मान पटेल फील्डिंग करे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। और फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद जिसको कहा, एक फिंगर जिसको कहा जाना चाहिए, उसके ऊपर गेंदबाजी की जा रही है उमर 11 की ओर से। वेरी रिमार्केबल बॉलिंग परफॉर्मेंस एंड बाय बिलाल शेख जूनियर फॉर उमर 11। लगातार डॉट गेंद करने की कोशिश की जा रही है। और ये निश्चित कैच जिसको कहा जाना चाहिए उमर खान की ओर से लिया गया उमर 11 के लिए। इस बार प्रशांत माछी के रूप में लगने वाला ये दूसरे विकेट का नुकसान है 52 रन के ऊपर। 52 लॉस ऑफ 2। नाइस एंड वेरी डिसेंट कैप्टनशिप बाय उमर खान फॉर उमर 11। इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर उमंग पटेल को अब शामिल किया जा रहा है आयुष 11 के कप्तान की ओर से। एक बहुत ही प्रतिभाशाली ऑलराउंडर से टीम आयुष 11 के लिए। वैसे भी वो डोमेस्टिक क्रिकेट बिनवाड़ा से खेलते हैं। सफलता जरूर हाथ लगी है उमर 11 को, जहां बिलाल शेख जूनियर को लगातार गेंदबाजी की और विकेट टू विकेट गेंदबाजी की जा रही है बिलाल शेख जूनियर की ओर से उमर 11 के लिए। दूसरी योजना यह भी की जा रही है आयुष 11 की ओर से कि पहले बल्लेबाजी करते हुए 80-90 रन बनाए जाए। 89 इज अ फाइटिंग टोटल अगेन अपोजिशन टीम एंड सेकंड क्वार्टर फाइनल हियर इन वलसाड। उमंग के लिए जो फील्ड हुई इस प्रकार है, एक शॉट फाइनल, इसके स्थान के ऊपर खुद उमर खान फील्डिंग कर रहे हैं। विकेट कीपर की जिम्मेवारी मुन्ना शेख के ऊपर दी जा रही है। नाजिम से
गुल्ली फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्ट थर्ड मैन के स्थान के ऊपर। इस बार सामने की ओर स्ट्रोक को खेला डाउन द ग्राउंड जिसको कहा जाना चाहिए, और जब तक गेंद को फील किया जाए वो थ्रो दिया जाए। अच्छा बैकअप किया जा रहा है मुन्ना शेख की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 53 रन। पारी का 5वां ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आउट होने वाले बल्लेबाज देव विश्वकर्मा और बल्लेबाज प्रशांत माछी मांगेला। रिवर्सिव स्ट्रोक जरूर खेला है, खूबसूरत रिवर्सिव स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप गली के ऊपर से 4 रन के लिए। योजनाबद्ध तरीके से पारी खेली जा रही है बल्लेबाज राकेश यादव की ओर से आयुष 11 के लिए। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है आयुष 11 का 57 5 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पांच ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 57 और 15 गेंदों के ऊपर 32 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है सलामी बल्लेबाज राकेश जॉन्टी की ओर से टीम आयुष 11 के लिए। गेंदबाजी को लेकर एक चर्चा जरूर होने जा रही है उस्मान भाई पटेल और मुन्ना शेख के बीच संबंधी डिस्कशन इज गोइंग ऑन। बहुत ही बड़ा मैच है जिसको कहा जाना चाहिए उमर 11 और आयुष 11 के बीच टूर्नामेंट का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच है डे 2 में। कौन से बॉलिंग में नहीं फिरोज आई इस पीछे गेंदबाजी की जिम्मेवारी गेंदबाज फिरोज शेख ने संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से उमर 11 के लिए। बिलर शेख जूनियर फील्डिंग करे शॉर्ट फाइन लेग के सन के ऊपर, उसके ठीक पीछे डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। लॉन्ग ऑफ के सन के ऊपर उस्मान भाई पटेल। इस बार सन कैच जिसको कहा जाना चाहिए स्लोअर गेंदबाजी, एक फिंगरिंग गेंदबाजी इसको कहा जाना चाहिए। फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है उस्मान पटेल की ओर से जहां फिरोज को शामिल किया गया गेंदबाजी में। दिस इज वेरी डिसेंट एंड वेरी रिमार्केबल कैप्टनशिप मेंटेन्ड बाय उस्मान पटेल फॉर टीम उमर 11। हाँ हाँ इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर बल्लेबाज दीपेश यादव। Such a magnificent 100 in VPL in 2019 in Atul Ulhas Gymkhana. बल्लेबाजी के क्रम में पीछे जरूर शामिल किया जा रहा है। पहली मैच में उनको पहले क्रम के ऊपर शामिल किया गया था कप्तान की ओर से। निर्णायक मैच में थोड़े पीछे जिसको कहा जाना चाहिए एक सही कप्तानी जिसको कहा जाना चाहिए आयुष 11 की ओर से। वीपीएल में 6 महत्वपूर्ण गेंदों के ऊपर 6 सिक्सेस लगाए थे जतीन कंसारा की गेंद के ऊपर। और बार शॉर्ट आर्म पुल से जरूर खेला है बल्लेबाज ने, एक आधा अधूरा स्ट्रोक जिसको कहा जाना चाहिए बल्लेबाज की ओर से। और जब तक गेंद को फील किया जाए 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 58 रन पारी का ही 6ठा ओवर चल रहा है। कम उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जा रही है फिरोज शेख के ऊपर उमर खान की ओर से उमर 11 के लिए। स्विंगिंग यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए 2 रन की कॉल जरूर है वहां बल्लेबाजों के बीच। 9 स्पॉट 0 खूबसूरत थ्रो जिसको कहा जाना चाहिए ग्रेट पिक एंड नाइस थ्रो इज गिवन बाय डीप मिड विकेट फील्डर मिस्टर अंगद पाटिल आल्सो।
कि फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड है बहुत ही ऊंचा होना चाहिए बड़ी मैच में, और ये कार्य किया जा रहा है अंगद पाटिल की ओर से। और इस बार वाइड यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से, बहुत बड़ा जिसको कहा जाना चाहिए चैलेंज जिसको कहा जाना चाहिए उमर खान की ओर से। बाएं हाथ के बल्लेबाज के विरुद्ध एक बाएं हाथ के गेंदबाज को शामिल किया गया। सच इज वेरी गुड डिसीजन इज गिवन बाय उमर 11। ये अब देखना पड़ेगा, ये डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, हाफ पर आ गया है, रूम बनाया डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। लॉफ्ट स्ट्रोक, थोड़ी और आगे गेंद जरूर की गई और एलिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण था बल्लेबाज दीपेश यादव की ओर से। 65 रन। ये बेहतर लेंज जिसको कहा जाना चाहिए, इन स्विंग यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए, और जब तक इनको फील किया जाए डीप मिड हाफ पे डीप मिड विकेट के फील्डर्स बिलाल की ओर से। ओवर की भी समाप्ति अंपायर्स की ओर से। 66, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 66 रन। वहां दो सीनियरों के बीच बातचीत होने जा रही है, मुन्ना शेख और उस्मान पटेल 11 के बीच। लिटिल बिट कॉन्फ्रेंस इज गोइंग ऑन बिटवीन उस्मान पटेल एंड मुन्ना शेख। इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी दूर वाले छोर से अंगद पाटिल ने संभाल रखी है। पहली 6 ओवर में प्रति ओवर 11 रन बनाए जा रहे हैं आयुष 11 की ओर से। तीन विकेट के नुकसान के ऊपर अभी 12 गेंदों का खेल शेष है उमर 11 और आयुष 11 के बीच। दीपेश के लिए जो फील्ड है इस प्रकार है, डीप स्क्वेयर बाउंड्री लाइन के ऊपर बिलाल, शॉर्ट फाइनल के स्थान के ऊपर नाजिम गुल्ली, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर उस्मान पटेल, भूषण पाटिल डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। शॉर्ट गली के स्थान के ऊपर उमर खान फील्डिंग कर, उसके ठीक पीछे डीप पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और डीप लॉन्ग ऑफ। डीप स्क्वायर की दिशा में स्ट्रोक को खेला और फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की गई। वहां पे एक बहुत ही तेज थ्रो फेंका गया वहां पे मुन्ना शेख की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ आयुष 11 का 67। 11 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, अगर कोई अतिरिक्त गेंद न की जाए अंगद पाटिल की ओर से। राकेश जॉन्टी इस बीच बल्लेबाजी की ओर, जो सलामी बल्लेबाज भी है आयुष 11 के लिए। बस स्लोअर गेंद जिसको कहा जाना चाहिए, ब्यूटीफुल स्लो बॉल अंगद पाटिल की ओर से। कहते हैं जो वेराइटी है गेंदबाज के पास, इन स्विंग, आउट स्विंग, नकल गेंदे, कैरम जिसको कहा जाना चाहिए, उसका लगातार प्रयोग किया जा रहा है अंगद पाटिल की ओर से उमर 11 के लिए। ये शॉर्ट गेंद जरूर थी, डीप थर्डमैन की दिशा में स्ट्रोक को खेला, बहुत ही फास्ट आउटफील्ड। हाँ, डीप थर्डमैन के ऊपर से 4 रन के लिए एक फ्लैश जिसको कहा जाना चाहिए, वो स्ट्रोक खेला गया राकेश जॉन्टी की ओर से। 71 पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। छीनने एक पारी खेली जा रही है राकेश जॉन्टी की ओर से टीम आयुष 11 के लिए। और ये इस बार देखना पड़ेगा, फील्डर गेंद के नीचे नहीं पहुंच सके वहां पे, और जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, हल्का सा एक फंबल जरूर किया गया वहां उस्मान पटेल की ओर से शॉर्ट पॉइंट के स्थान के ऊपर। 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 73 रन।
आउटस्विंग गेंदबाजी इसको कहा जाना चाहिए। वो खूब पूरा किया है विकेट कीपर मुन्ना शेख की ओर से। शॉट एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर नाजिम गुल्ली, उसके ठीक बाजू में भूषण पाटिल फील्डिंग कर रहे हैं। शॉट मिड ऑफ के सन के ऊपर, शॉट कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर उस्मान पटेल। शॉट थर्डमैन के सन के ऊपर उमर खान। इस बार खेलने की कोशिश जरूर की गई थी बल्लेबाज की ओर से। ओवर की इस बीच समाप्ति अंपायर्स की ओर से। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है आयुष 11 का 73, 73 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। सल्लू काजी 11 के कप्तान से गुजारिश है कि प्लीज वक्त बर्बाद न करें और जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट कर दे। पीछे गेंदबाजी की जिम्मेवारी गेंदबाज नाजिम गुल्ली ने संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स ओर से। एक बार शॉर्ट पुल स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर की गई थी और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए शॉट फाइंडे के फील्डर की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 74, 74 रन, 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष है उमर 11 और आयुष 11 के बीच। इसी भी बरसात बिग बेस का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है डे 2 में। ओमसा 11th run ball is already reached and take place in semi-final slot. इस बीच ये फिल्म इस प्रकार शामिल की जा रही है नाजिम गुल्ली की ओर से। और इस बार इंस आउट स्ट्रोक खेला, आउटसाइड इंस जिसको कहा जाना चाहिए, डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से 4 रन के लिए खूबसूरत पारी जिसको कहा जाना चाहिए 6। ऐसे थी ना સેફટી માટે કહીએ છે કમિટી તરફથી એક ઓર્ગેનાઇઝ એ છે કે બધા તમારી પોતાની સેફટી જો। और इस बार बेहतर गेंद जिसको कहा जाना चाहिए કઈ ઓવર ચાલે યસ લાસ્ટ આ પતવાનું। सूरत 1 ही रन कंप्लीट किया गया वहां पे। दूसरे रन के प्रयास में रन आउट हुए हैं दीपेश यादव नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर नाजिम गुल्ली की ओर से। हेलो, મંદિરની પાસે જે ઉભેલા છે એમને નિવેદન છે કે પોતાની જવાબદારીથી જ બેસજો, કોઈ પણ તકલીફ થશે તો કમિટી જવાબદારી લેશે નહીં। અને ત્યાં લીમડા ઉપર પાસે બેસેલા છે એમને પણ નિવેદન છે, પ્લીઝ દિવાલ ઉપર જે બેસેલા છે એમને નિવેદન છે। पारी का ये 8वां और अंतिम ओवर चल रहा है। नाजिम गुल्ली ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है उमर 11 की ओर से। और टॉप शॉट ये फ्लैट 6 जिसको कहा जाना चाहिए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से राकेश जॉन्टी की ओर से। सच इज अ वेरी रिमार्केबल बैटिंग परफॉर्मेंस इंडीड बाय राकेश जॉन्टी। Rakesh Jonty has made his 50 run and Ayush 11 is reaching 87.
87 रन। एक बहुमूल्य पारी खेली जा रही है, एक बहुत ही इमर्जिंग बल्लेबाज राकेश यादव की ओर से टीम आयुष 11 के लिए। और ये आसान कैच है वहां पे मुन्ना शेख की ओर से डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। ये एकदम लोअर जिसको कहा जाना चाहिए उसको किया गया था, लेकिन एक बहुत निर्णायक पारी खेली जा रही है राकेश जोंटी की ओर से। स्कोर रुका हुआ आयुष 11 का 87, 87 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। इक्यावन रनों की बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है। इसमें इट इज 51 इज वैल्यूएबल रन फॉर टीम आयुष 11 इन सेकंड क्वार्टर फाइनल। इसके बाद जो मैच होगा किंग मेकर्स वर्सेस हिंगराज टंडेल 11, दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है कि अपना प्लेइंग लिस्ट लेकर जाएं। पीछे बल्लेबाजी के ऊपर प्रतीक भी नॉन स्ट्राइक इन के ऊपर। खूबसूरत फील्डिंग जिसको कहा जाना चाहिए नाजिम गुल्डी की ओर से। रोकने की पूरी कोशिश की गई, वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा गया, वहां पे रन आउट किया गया वहां पे उस्मान पटेल की ओर से। 80 तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 88 रन बनाए और मैच को जीतने का टारगेट दिया गया है उमर 11 को 89। इसके बाद जो मैच होगा किंग मेकर्स वर्सेस हिंगराज टंडेल 11, प्लीज दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है कि ग्राउंड पर आ जाए।
Utujkir, Mr. Shandesh and Mr. Ashwin. Mixtures, Mr. Ashish More, Mr. Sandeep Kir. Manual scorers, Mr. Riyaz Sheikh and Mr. Ramesh Sheikh. And Mr. Omkar also. And on-field umpires, Mr. Tarun Patel, Mr. Homiar Kasad and Mr. Shuman Nayak. Three years as umpires is from belonging from BDCA Valsad. चुनौती दे रखी है आयुष 11 ने 89 89 रन 48 गेंदों के ऊपर। Scorer. Yes, now ready. उस्मान पटेल के लिए जो फील्ड हो इस प्रकार शामिल की जा रही है मितेश दरबार की ओर से। Covering. एक शॉट फाइन लेग उसके ठीक पीछे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर डीप मिड विकेट और शॉट लॉन्ग ऑन। Bowling right arm over. ऑफ साइड के क्षेत्र में जो फील्ड है मितेश दरबार की ओर से आयुष 11 के लिए उस्मान पटेल के लिए एक शॉट थर्ड मैन शॉर्ट गली उसके ठीक बाजू में शॉर्ट पॉइंट शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट बिड ऑफ। फील्ड में एक और परिवर्तन किया जा रहा है मितेश दरबार की ओर से। पहले डीप स्क्वायर लेग था उनको शामिल किया गया शॉर्ट स्क्वायर लेग के सन के ऊपर मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। ये दो फील्डर्स बाहर रखे जा रहे हैं मैंडेटरी पावर प्ले ओवर्स में। तो बहुत ही महानतम बल्लेबाज जिसको कहा जाना चाहिए उमर 11 की ओर से उस्मान पटेल। इस बार पहली गेंद खूबसूरत स्ट्रोक जिसको कहा जाना चाहिए उस्मान पटेल की ओर से डीप मिड विकेट के ऊपर से क्रैकिंग स्ट्रोक। अच्छी वैसे भी शुरुआत की जा रही है एक बहुत ही इनफॉर्म बल्लेबाज की ओर से। ये वैसे भी फास्टेस्ट जो 100 उनके नाम पर भी है उस्मान पटेल के नाम पर 21। एजाज कुरैशी इज आल्सो कंप्लीटेड 21 बॉल एंड मिस्टर मोहित वसी। इस बार खूब मैरिड में स्ट्रोक को खेला गया शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर। फील्डिंग जरूर की गई वहां शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है 7 रन उमर 11 का। पारी का ही प्रारंभिक ओवर चल रहा है। दो विख्यात पैर जिसको कहा जाना चाहिए ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट में। कोशिश ये की जा रही है मितेश दरबार की ओर से कि कैसे भी पावर प्ले ओवर्स में विकेट लिए जाए। एक बहुत ही सफल पैर जिसको कहा जाना चाहिए मोस्ट वैल्यूएबल पैर इन उमर 11। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला है शॉर्ट थर्डमैन के सन के ऊपर और जब तक गेंद को फील किया जाए खूबसूरत पारी जिसको कहा जाना चाहिए। अच्छी आपसी समझबूझी है दोनों बल्लेबाजों के बीच। कई सालों से एक ही टीम में खेल रहे हैं मुन्ना शेख और उस्मान पटेल। अब स्कोर जा पहुंचा है उमर 11 का 8 रन। पारी का ही प्रारंभिक ओवर चल रहा है। और ये फिर से धकेल दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से चरण के लिए। इट्स अ वेरी क्रैकिंग स्ट्रोक इंडीड बाय उस्मान पटेल आल्सो। यस really very destructive batting performance in mandatory power play was number 1 and especially is nice batting performance indeed by Usman Patel for team Umar 11. Now score moves on to 14 and taken advantage in mandatory power play overs. इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला जरूर सा बल्लेबाज ने और जब तक इनको फील किया जाए शॉर्ट बिड ऑफ के फील्डर की ओर से 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ उमर 11 का 15 रन। पारी का ही प्रारंभिक ओवर चल रहा है।
विकेट की जरूर की जा रही है आयुष 11 के प्रारंभिक गेंदबाज मितेश दरबार की ओर से। इसके बाद जो मैच होगा किंग मेकर्स 11 वर्सेस हिंगराज टंडेल 11 के बीच में, दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है कि टॉस के लिए आ जाए। एक बार फिर से दो टेस्टों को खेला गया था शॉट के ऊपर मुन्ना शेख की ओर से लगातार मैरी मैचों को खेला जा रहा है दोनों बल्लेबाज की ओर से। ओवर की भी समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है उमर 11 का 16 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। आयुष 11 के कप्तान से गुजारिश है कि मैच की जल्द से जल्द शुरुआत की जाए। आयुष 11 के कप्तान प्लीज। आयुष 11 के कप्तान से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैच की शुरुआत की जाए। हेलो, જે પાછળ લીમડા પર બેસેલા છે દિવાલ ઉપર એમને નિવેદન છે કે પ્લીઝ બહાર જતી રહેજો કોઈ, અને અહીં તરણકુંડ પાસે જે ઉભેલા છે એમને પણ। तो पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 16 रन, जबकि तो वाइट का भी सारा अनुभवी अंपायर होमियर भाई कासिद की ओर से, और स्कोर अतिरिक्त वाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ 28 रनों की निर्णायक साझेदारी 89 रनों के जवाब में दोनों महत्वपूर्ण बल्लेबाज की ओर से, उस्मान पटेल और मुन्ना शेख की ओर से। दो टेस्टों को खेलने की कोशिश, एकदम सटीक लेन जिसको कहा जाना चाहिए, प्रतीक भीम की ओर से गेंद गई विकेट कीपर की ओर, शॉट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के माध्यम पहुंचाई जा रही है गेंदबाज प्रतीक भीम की ओर की जा रही है आयुष 11 की ओर से कि पहले महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ा जाए। नीट विकेट इन द रिमेनिंग बॉल। वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल, वाइट का इस सारा अंपायर्स की ओर से, और स्कोर अतिरिक्त वाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ उमर 11 का 29 रन पारी का ही दूसरा ओवर चल रहा है। वैसे भी ठीक शुरुआत की जा रही है दोनों टीमों की ओर से। आयुष 11 ने यही रन बनाए थे मैंडेटरी पावर प्ले ओवर्स में, और वही ठीक शुरुआत की जा रही है दोनों सलामी बल्लेबाज की ओर से उमर 11 के लिए। टॉप शॉट जिसको कहा जाना है, उतनी खूबसूरत फील्डिंग वहां पे स्वीपर कवर के फील्डर की ओर से, और जब तक इनको फील किया जाए और थ्रो दिया जाए राकेश जोंटी की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ उमर 11 का 30 रन पारी का ही दूसरा ओवर चल रहा है, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। मुन्ना शेख के लिए जो फील हो इस प्रकार, एक शॉट फाइल है उसके ठीक पीछे डीप स्क्वेयर, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, और ऑर्थोडॉक्स शॉट लॉन्ग ऑन। इस बार ऊपर से स्ट्रोक को खेला डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से, 6 रन का इस बीच सर अंपायर्स की ओर से। अंपायर होमियर का सदेश सिग्नल टू द कमेंट्री बॉक्स एंड 6 रन, 6 is really one run stake in mandatory power play overs number 2। 36 रन 2 ओवर की समाप्ति पर, मतलब प्रति ओवर 18 रन बनाए जा रहे हैं, उसको वैसे भी आस्किंग रन रेट मिलता है प्रति ओवर 11 रन। गेंद की जांच की जा रही है वहां दोनों अनुभवी बल्लेबाजों के बीच। मोस्ट पॉपुलर पेयर इन बैटिंग मिस्टर मुन्ना शेख, मिस्टर उस्मान पटेल। आयुष 11 के कप्तान से गुजारिश है कि जल्द से जल्द फील्डिंग सजा दे और मैच की शुरुआत की जाए। स्पीशी गेंदबाजी में उमंग पटेल को भी शामिल किया जा रहा है, एक बहुत होनर ऑलराउंडर जिसको कहा जाना चाहिए आयुष 11 की ओर से, और बलसड़ के लिए वैसे गौरव जैसी बात जिसको कहा जाना चाहिए, एक बहुत बड़े मैच में प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। पहले ये प्लेटफॉर्म दिए गए
जनाब इजहर भाई काजी की ओर से कई महत्वपूर्ण बल्लेबाज को चांस दिए गए टीम की ओर से के ओपन टूर्नामेंट्स के अंदर में पार्टिसिपेट किया जाए। नाइस थिंकिंग भाई इजहर भाई एंड मिस्टर राहुल भाई फॉर टीम आयुष 11। उस्मान पटेल के लिए जो फील्ड इस प्रकार है, फील्डिंग डिसीजन समाप्त हो चुका है दोनों टीमों के लिए। एक शॉर्ट लॉन्ग लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, वाइड लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। सभी फील्डर्स ऑन साइड के क्षेत्र में, 4 फील्डर्स बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डिंग कर रहे हैं। एक फील्डर डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, उमंग पटेल इस बीच गेंदबाजी के ऊपर। और टॉप शॉट जिसको कहा जाना चाहिए, सीधी गेंद गई डीप मिड विकेट के ऊपर से, उमर के बल्ले से ये छक्का जिसको कहा जाना चाहिए। आगे आए हाफ वॉली में कन्वर्ट किया गया, स्लॉग स्वीप जिसको कहा जाना चाहिए। अब स्कोर जा पहुंचा है उमर 11 का 42, 42 रन पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। 42 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी, 40 रन यूजफुल कंट्रीब्यूशन बिटवीन टू इन रिप्लाई 89 allotted 8 over second quarter final here in BDC Valsad in Big Bash। बर्फी से आगे आकर शो को खेला एक फ्लिक, बेहतरीन फ्लिक जिसको कहा जाना चाहिए उस्मान पटेल की ओर से, जो उसमें बल्लेबाजी की जा रही है उस्मान पटेल की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है 48, 48 रन पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। 48 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी, 48 रन यूजफुल कंट्रीब्यूशन बिटवीन टू 89 allotted 8 overs। लेवल के सबसे महत्वपूर्ण पैर जिसको कहा जाना चाहिए। 48 48 रन। एकदम आसान कैच वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से। तो इस प्रकार 48 रन के नीचियों के ऊपर लगने वाला ये पहले विकेट का नुकसान है बल्लेबाज उस्मान पटेल के रूप में। टीम उमर 11 को एक स्लोअर गेंद जरूर की गई वहां उमंग पटेल की ओर से। निर्णायक रन बनाए जा रहे हैं उस्मान पटेल की ओर से, 27 रन बनाए। 9 गेंदों के ऊपर 27 रन, मतलब 300 का स्ट्राइक रेट जिसको कहा जाना चाहिए। हेल्दी स्ट्राइक रेट इन लिमिटेड ओवर। He's faced 9 ball and he's made 27 as a magnificent run for his team। इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर अमूल दुबे को अब शामिल किया जा रहा है कप्तान उमर खान की ओर से उमर 11 के लिए। स्वयं रिक्वेस्ट टू फील्डिंग कैप्टन मिस्टर राहुल पटेल कि इसके बाद में कुछ मिलाकर 4 मैचेस भी खेल रहे हैं, उसको एक टाइम दिया जाए। रिक्वेस्ट टू द 48 48 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 9 गेंदों के ऊपर 27 रनों की एक बहुत ही तेज पारी खेली गई उस्मान पटेल की ओर से उमर 11 के लिए। इस बीच स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज और सलामी बल्लेबाज मुन्ना शेख। इसे भी पिछले 3 या 4 सालों में बहुत बड़ी नामना जिसको कहा जाना चाहिए ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट के लिए मुन्ना शेख की ओर से। इसे मौका दिया जा रहा है उमर भाई की ओर से, उस्मान भाई पटेल की ओर से मुन्ना शेख को उमर 11 में। विकेट की सोच जरूर की जा रही है उमंग पटेल की ओर से। बहुत ही नेक विकेट दिया गया उमंग पटेल की ओर से। एक बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद जरूर थी, हल्के हाथों से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में और हाफ जब तक गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए उमंग पटेल की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ उमर 11 का 49 पारी का तीसरा ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। जहां दाहिने हाथ के बल्लेबाज आउट हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है। इट्स अ वेरी डिसेंट कैप्टनशिप बाय उमर खान फॉर उमर 11। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक गेंद को फील किया जाए शॉट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से आकर अब स्कोर जा पहुंचा है पूरे 50 रन
उमर 11 का स्कोर जा पहुंचा है 50 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। खूबसूरत पारी खेली जा रही है मुन्ना शेख की ओर से। नाइस सपोर्टिंग बाय मुन्ना शेख आल्सो, वेरी वेरी वेल बैट्समैन। इधर आ गया स्टोक को, बल्ले का मुंह जरूर खेला गया है जब तक इनको फील किया जाए शॉट गली के फील्डर की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ उमर 11 का 3 ओवर की समाप्ति पर 51 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आफ्टर 3 ओवर 51 लॉस ऑफ 3 इन रिप्लाई ऑफ 89 इन अलॉटेड 8 ओवर्स। कितने चाहिए रन? 39। आने वाली 30 गेंदों के ऊपर उमर 11 को इस क्वार्टर फाइनल मैच को जीतने के लिए और सेमीफाइनल प्रवेश करने के लिए 38 रन चाहिए। और गेंदबाजी की जिम्मेवारी दूर वाले छोर से मितेश दरबार ने संभाल रखी है आयुष 11 की ओर से। छीवे से भी पहले शुरुआत दी गई उस्मान पटेल की ओर से। रियल इज वेरी एग्रेसिव बैटिंग परफॉर्मेंस बाय उस्मान पटेल एंड मैंडेटरी पावर प्ले ओवर्स। इस पर आ गया कस्टोक को खेला बल्लेबाज ने शॉर्ट गली के स्थान के ऊपर, और जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से। इस पर 2 रन की कॉल जिसको कहा जाना चाहिए, जहां 1 रन था वहां 1 रन चतुराई से पूरा किया गया दोनों बल्लेबाज की ओर से। 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ टीम उमर 11 का 53 रन। बहुत ही शांत दिमाग के साथ पारी, एक साथी दिमाग के साथ पारी खेली जा रही है बल्लेबाज मुन्ना शेख की ओर से। शॉर्ट लेंथ एक डीप स्क्वेयर लेग, डीप इन विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। इस बार जब तक गेंद को फील किया जाए राकेश झोंटी की ओर से आकर लेग बाई का बीच इशारा अंपायर होमियर भाई की ओर से, और स्कोर अतिरिक्त लेग बाई के साथ आगे बढ़ता हुआ उमर 11 का 54 रन। पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है। 54 ना? और स्ट्राइक के ऊपर तीसरे क्रम के बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज अमोल दुबे। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप लॉन्ग और बाउंड्री लाइन के ऊपर, और जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से और थ्रो दिया जाए मितेश दरबार की ओर। 55 रन। पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है। स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी की जा रही है दोनों बल्लेबाज की ओर से, मुन्ना शेख और बल्लेबाज अमोल दुबे की ओर से टीम उमर 11 के लिए। बस जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, और जब तक गेंद को फील किया एक बहुत ही तेज थ्रो फेंका गया वहां राकेश झोंटी की ओर। 56 रन। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार कैच हो सकता है, वहां पे पूरा प्रयास जरूर किया गया है, फॉलिंग शॉट जिसको कहा जाना चाहिए, पूरी कोशिश जरूर की गई थी वहां शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर की ओर से जाकर शॉर्ट पॉइंट के स्थान के ऊपर। 57 रन। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर।
और इस बार आगे अगर स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने और गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। हाँ, ब्यूटीफुल टाइमिंग। आगे आए, हाफ वॉली में कन्वर्ट किया गया डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए मुन्ना शेख की ओर से। Yes, a very destructive batting performance indeed by मुन्ना शेख। 63 आफ्टर 4 ओवर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 63 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इसके बाद जो मैच होगा किंग मेकर्स 11 वर्सेस हिंगराज टंडेल 11, दोनों टीम के कप्तान प्लीज टॉस के लिए आ जाएं। Show me the official drinks interval after 4 over. एक स्ट्रेटेजी की जाए, टाइम दिया जा रहा है दोनों टीमों को 2-3 मिनट का, जो वैसे भी जो दिया जा रहा है। आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 26 रन चाहिए। रिमेनिंग 24 बॉल, उमर 11 नीड 26 रन। पहले अच्छी शुरुआत की गई उस्मान पटेल की ओर से। वेरी डिसेंट बैटिंग परफॉर्मेंस इन मैंडेटरी पावर प्ले ओवर्स बाय उस्मान पटेल। हेलो, जो भी प्रेक्षक है उनसे निवेदन है कि प्लीज ग्राउंड के अंदर मत आइए, क्योंकि कुछ लोग जाली कूद कर भी आ रहे हैं। तो उनसे निवेदन है कि प्लीज घर जाकर मैच देखें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। पीछे गेंदबाजी की जिम्मेवारी गेंदबाज अनिल के सिरों पर रखी जा रही है कप्तान राहुल की ओर से आयुष 11 के लिए। हल्के हाथों से स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने शॉर्ट स्क्वायर लेग के सन के ऊपर। और जब तक गेंद को विकेट कीपर की ओर से फील्ड किया जाए। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 64 रन। आने वाली 23 गेंदों के ऊपर 25 रन चाहिए इस क्वार्टर फाइनल मैच को जीतने के लिए। इस बार हल्के हाथों से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। और जब तक गेंद को अंडर आर्म थ्रो दिया जाए वहां विकेट कीपर की ओर। इसके बाद जो मैच होगा किंग मेकर्स वर्सेस हिंगराज टंडेल 11, दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है कि प्लीज टॉस के लिए आ जाए। एक नियंत्रित गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 65 रन। बस जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। और हाफ वे जब तक गेंद को फील किया जाए 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ उमर 11 का 66 रन पारी का 5वां ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी और विकेट लेने की पूरी सोच की जा रही है आयुष 11 की ओर से। इसे नीट विकेट।
शॉट की जरूरत थी, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक को खेला, फ्लैश जिसको कहा जाना चाहिए, स्क्वायर कट, ब्यूटीफुल स्क्वायर कट बल्लेबाज मुन्ना शेख की ओर से। स्कोर इस बीच आ पहुंचा है उमर 11 का 7-0, 70 रन। किंग मेकर्स 11 के कप्तान, किंग मेकर्स 11 के कप्तान प्लीज टॉस के लिए आ जाए। So Munna Sheikh is not out 35. Outstanding batting performance indeed by Munna Sheikh. आई बार फिर से स्ट्रोक को खेला सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, और जब तक गेंद को फील किया जाए ओवर आर्म थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ उमर 11 का 71। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है उमर 11 का 71, 71 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 18 गेंदों में 18 रन चाहिए, रिमेनिंग 18 बॉल 18 रन। पीछे गेंदबाजी की जिम्मेवारी उमंग पटेल ने संभाल रखी है दूर वाले छोर से। खूबसूरत गेंदबाजी, हल्की से एक वाइड यॉर्कर और इन स्विंग जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से। अब आने वाली 17 गेंदों के ऊपर 18 रन चाहिए टीम उमर 11 को इस क्वार्टर फाइनल मैच को जीतने के लिए और सेमीफाइनल प्रवेश करने के लिए। सच इज अ वेरी बिग मैच। डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से सीधे डीप लॉन्ग और बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तक गेंद को फील किया जाए 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 72। हिंगराज टंडल 11 वर्सेस किंग मेकर्स। दोनों टीम के कप्तान प्लीज टॉस के लिए आ जाए। डीप गली के स्थान के ऊपर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए अब स्कोर जा पहुंचा है 73, 73 रन। कृष्णा वलसाड़ वर्सेस हिंगराज टंडल 11। यस, आपने टॉस जीत लिया है, क्या करेंगे आप? फील्डिंग करेंगे। पहले फील्डिंग करेंगे। वलसाड़ में बिग बेस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, कैसा लग रहा है? आप पहली बार वलसाड़ आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और ग्राउंड भी बहुत अच्छा है, खेलने में बहुत मजा आएगा और बिग बैश है तो अच्छा ही रहेगा। अच्छा रहेगा। और क्या टारगेट बना के रखेंगे आप? अभी टारगेट तो नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा पहला मैच है। अभी कम से कम अच्छा बॉलिंग डालेंगे और कम से कम रोकने की सामने वालों को कोशिश करेंगे। और आपका प्लेइंग 11 में? भाई एजाज कुरैशी रहेगा, आकाश तारेकर रहेगा, मैं रहूँगा और राजेश सोल्टे, विजय पावले, कामरान है, कमील है, शाहिद शेख है, तो वो ऑल ओवर एकदम अच्छा साइड है हमारा। थैंक यू वेरी मच। ओके, और आप? हमारे टीम में हर्षद बारी है, रवि अहीर है और नासिक के काफ़ी अच्छे परब वगैरह है
हम लोग फाइट करेंगे कि कम से कम 80 प्लस स्कोर करने का प्लानिंग है हमारा, वो कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। So it's a very big match. Krishna Ding Dong is already available in this round of Big Bash 2021. चौहत्तर रन। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज मुन्ना शेख की ओर से, और जब तक गेंद को फील किया जाए डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से आकर 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ उमर 11 का 75 रन। पारी का ही छठा ओवर चल रहा है, पहले 88 रन के ऊपर रोका गया। सच इज वेरी डिसिप्लिन बॉलिंग परफॉर्मेंस इंडीड बाय अंगद पाटिल। All Stars is already take participant in Big Bash Valsad. It's a wonderful tournament organized by Niket Sports and Yadgar Chicken. छठी ओवर चले ना, पारी का ही छठा ओवर चल रहा है। ये कैच हो सकता है वहां पे, खूबसूरत कैच वहां शॉट कवर के फील्डर की ओर से। पीछे का एक टाइमिंग जरूर बनाया गया वहां पे, महत्वपूर्ण विकेट लिया गया वहां पे उमंग पटेल की ओर से। छह ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 75 रन 75, और कप्तान उमर खान इस बीच अब बल्लेबाजी के ऊपर। आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 13 रन चाहिए रिमेनिंग। हिंगराज टंडेल 11 के कप्तान से गुजारिश है कि प्लीज कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए। हिंगराज टंडेल 11 के कप्तान। 12 गेंदों के ऊपर 14 रन चाहिए उमर 11 को इस क्वार्टर फाइनल मैच को जीतने के लिए। Many stars is available in Big Bash Valsad also. Mr. Akash Tariq are already available. Mr. Iza Skoris is the fastest run in Maharashtra also. So many stars cricketers is already available in Big Bash Valsad. It's a wonderful tournament organized by Niket Sports and Yadgar Chicken. In Krishna Ding Dong तो आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 14 रन चाहिए इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर। ये वैसे भी ऑल इंडिया टेनिस रैंकिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कप्तान उमर खान। दिस इज वेरी बिग नेम इन टेनिस क्रिकेट इंडिया एंड वर्ल्ड ऑल्सो। उमर के लिए जो फील्ड है इस प्रकार है, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक शॉर्ट गली पे के पार्डन, उसके ठीक बाजू में शॉर्ट पॉइंट, इसके ठीक पीछे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर और शॉर्ट लॉन्ग ऑफ। और खूबसूरत गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से। अब आने वाली 11 गेंदों के ऊपर 14 रन चाहिए, रिमेनिंग 11 बॉल 14 रन। 11 चेंडूमध्ये 14 धावा पाहिजे जिंकायलासाठी। खूबसूरत गेंदबाजी और वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल आल्सो। यस इज गिवन ब्यूटीफुल डिसीजन इज बाय ऑन फील्ड अंपायर्स। तेरह रन चाहिए अभी भी इस मैच को जीतने के लिए उमर 11 को। ओमसा 11 धर्मपुर इज ऑलरेडी रीच इन टेक प्लेस इन सेमीफाइनल स्लॉट इन यस्टरडे इवनिंग मैच। एक बार चेंज ऑफ पेस इसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से। ब्यूटीफुल बॉलिंग परफॉर्मेंस इंडीड बाय लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स।
आने वाली 10 गेंदों में 13 रन चाहिए, रिमेनिंग 10 बॉल 13 रन। लगातार एक चेंज ऑफ पेस जिसको कहा जाना चाहिए गुड लेंस के ऊपर से किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। इज वेरी टफ एंड अ नाइस विकेट इज प्रिपेयर्ड बाय पिच क्यूरेटर ऑफ बीडीसीए वलसाड़। लॉन्ग ऑन डीप लॉन्ग मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग और शॉर्ट लॉन्ग लेग। पूरा प्रोटेक्शन ऑफ शेड के क्षेत्र में कप्तान राहुल की ओर से। लोअर फुल टॉस जरूर थी वहां पे, और जब तक गेंद को फील किया जाए वेट इज द डिसीजन इज गिवन बाय अंपायर्स आल्सो। यस ही इज गिवन नो बॉल आल्सो। यस वेस हाई जिसको कहा जाना चाहिए। Such is very remarkable umpiring by both on-field umpires. कितना दिया रन? 78 78 रन। 11 जो है फ्री हिट, और फ्री हिट के ऊपर सलामी बल्लेबाज मुन्ना शेख। So Munna Sheikh's contribution is 39. It is a very valuable batting performance indeed by Munna Sheikh in over 11. और खूबसूरत बाउंसेस को कहा जाना चाहिए। एक बार शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। विकेट टू विकेट गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। कुल मिलाकर 9 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। 9 इंपॉर्टेंट बॉल इज रिमेनिंग। 78 11 चाहिए। टॉप शॉर्ट पुल, बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट पुल स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से मुन्ना शेख की ओर से। नाउ मुन्ना शेख इज नॉट आउट। 45 दिस इज आउटस्टैंडिंग बैटिंग परफॉर्मेंस इंडीड। टेनिस क्रिकेट के वैसे भी बहुत ही अव्वल दर्जे के विख्यात ऑलराउंडर्स माने जाते हैं मुन्ना शेख। पांच रन जो है ना, 5 रन चाहिए इस मैच को, एक क्वार्टर फाइनल मैच को जीतने के लिए। 5 रन, 5 रन चाहिए। मुन्ना शेख इज नॉट आउट। 45 उनको अगर अपना अर्धशतक बनाना है, उनको भी 5 रन चाहिए। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, टाइमिंग बहुत ही निर्णय किया गया था। सच ब्यूटीफुल टाइमिंग बाय मुन्ना शेख। और तो इस प्रकार आउट वहां पे। खूबसूरत गेंद जिसको कहा जाना चाहिए। नाइस विकेट कीपिंग बाय राकेश जॉन्टी ऑल्सो। आने वाली 6 गेंदों के ऊपर 5 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए उमर 11 को। एक गेंद अभी भी शेष है। 1 बॉल रिमेनिंग ऑल्सो। पारी के 7वें ओवर की एक गेंद अभी भी शेष है। बाईस गेंदों के ऊपर 45 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली गई बल्लेबाज मुन्ना शेख की ओर से। कितना छक्का? 4 सिक्सर्स और एक महत्वपूर्ण चौका सम्मिलित। 2 चौके और 4 सिक्सर। आने वाली 7 गेंदों में 5 रन चाहिए उमर 11 को इस क्वार्टर फाइनल मैच को जीतने के लिए। इस बीच बल्लेबाजी में भूषण पाटिल को अब शामिल किया जा रहा है। ये गेंद वैसे भी गोल्डन गेंद है दोनों टीमों के लिए।
इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए लेग बाय का सर अंपायर सुमन भाई नायक की ओर से। अब आने वाली 6 गेंदों के ऊपर 4 रन चाहिए इस क्वार्टर फाइनल मैच को जीतने के लिए उमर 11 को। काफी निर्णायक मैच जिसको कहा जाना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट मैच बिटवीन टू टीम। इसके बाद का वैसे भी बहुत ही निर्णायक मैच है। मैनी स्टार इज अवेलेबल इन बोथ द टीम, स्पेशली फॉर इन कृष्णा डिंग डोंग ऑल्सो। भूषण और उमर खान की महत्वपूर्ण जोड़ी इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर। सिक्स रन 4 रन नीड इन 6 बॉल। इस बीच प्रतीक भीम ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज की ओर से। 2 रन की कॉल जरूर है वहां दोनों बल्लेबाजों के बीच, और इस बार देखना पड़ेगा वहां पे सुरक्षित क्रीज में जा पहुंचे वहां पे। यस, ब्यूटीफुल रनिंग बिटवीन द विकेट बिटवीन टू भूषण पाटिल एंड उमर खान। 2 रन चाहिए ना, आने वाली 5 गेंदों के ऊपर 2 रन चाहिए। बहुत ही दिमाग के साथ पारी खेली जा रही है बल्लेबाज भूषण पाटिल की ओर से। और इस बार खूबसूरत स्ट्रोक ये कैद दे बैठे वहां पे शॉर्ट कवर के सन के ऊपर। अब आने वाली 4 गेंदों के ऊपर 2 रन चाहिए। रिमेनिंग 4 बॉल 2 रन। बिलाल और उमर की महत्वपूर्ण जोड़ी इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर। 4 गेंदों के ऊपर 2 रन चाहिए इस दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच को जीतने के लिए उमर 11 को। फाइटिंग जरूर दी जा रही है वहां पे टीम आयुष 11 की ओर से। कल का पहला मैच आयुष 11 ने यादगार के विरुद्ध खेलते हुए 1 रन से जीता था। इस बार हल्के हाथों से स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए। मैच वैसे भी टाई पोजीशन के ऊपर अब जा पहुंचा है। मैच इज गोइंग इन टाई। आने वाली 3 गेंदों के ऊपर 1 रन चाहिए। 3 बॉल 1 रन। और स्ट्राइक के ऊपर कप्तान उमर खान। एक बहुत ही क्लोजिंग फील्डिंग जिसको कहा जाना चाहिए आयुष 11 की ओर से, कि रन न दिया जाए उमर खान को। और स्टॉप शॉट जिसको कहा जाना चाहिए, ब्यूटीफुल टाइमिंग एंड ए विनिंग स्ट्रोक is hit by Mr. Umar Khan also. Is Umar 11 is already reached in semi-finals also in Big Baseball Star. So wish you all the best for the Omsa 11 Dhanampur and Umar 11.
દરેક જણને નિવેદન છે કે પોતાનું માસ્ક પહેરીને રાખજો અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરે. દરેક જણને નિવેદન છે કે પોતાનું માસ્ક પહેરીને રાખે અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરે. वैसे भी आज के दिन का जो डे 2 का जो पहला मैच, दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच रहा है, उसमें मैन ऑफ द मैच रही उमर 11 की ओर से मुन्ना शेख. Munna Sheikh is the man of the match of Umar 11 in second quarter final here in Big Bash Valsad. He's faced 21 ball. He's made 45 is valuable run for Umar 11. He is man of the match. Rakesh. ₹45 रन बनाए.